नमस्कार साथियों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी मंत्रा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जीएस एक्सप्रेस सीरीज का आज हमारा दूसरा दिन है गाइस। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी सीरीज जो है वो 25 दिन चलने वाली है। 25 दिनों का मेरा लक्ष्य है जो है वो रखा गया है। तो पहले 7 दिन जो है वो मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के जो है 700 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। डेली जो है आपको 100 क्वेश्चनों की वन लाइनर फॉर्म में जो है क्लास मिलने वाली है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट चार्ट है, ये मैंने पहली वीडियो के अंदर पूरा डिस्कशन कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सीरीज को अच्छे से देखें तो आप हमारी जो है वो प्ले लिस्ट जो है वो जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें जो है मैंने सीरियल वाइज जो है वो क्लासें ऐड कर दी है। तो चलिए आज की हम दूसरी क्लास जो है वो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु को जो है वो पल्लव वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है वो करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है वो हमारे दंती दुर्ग जो है उन्हें हम राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक के रूप में जानते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै के अंदर जो है वो मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने जो है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? तो चंदेल शासकों ने जो है वो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है वो चंद्रप्रदेय के रूप में जाने जाते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान के अंदर जो है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। चालुक्य वंश के वातापी चालुक्य वंश जिसे हम वातापी वंश के नाम से जानते हैं, उसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय को जो है वो चालुक्य वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाना जाता है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से है। हर्षवर्धन को किसने हराया? हर्षवर्धन जो है वो हरियाणा के राजा थे, मुख्यतः बाद में उत्तर भारत के राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो हर्षवर्धन को किसने हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वो नर्मदा नदी के तट के ऊपर जो है वो हराया था। लिंगराज मंदिर जो कि कहाँ है? भुवनेश्वर के अंदर स्थित है। उसकी नींव जो है वो किसने डाली? तो ययाति केसरी ने जो है वो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अनंत वर्मन चौड़गंग ने जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। राज तरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास है उसके लेखक कौन है? तो कल्हण को जो है वो राज तरंगिणी के इतिहास के रूप में जाना जाता है। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? तो विल्हण को जो है वो विक्रमांक देव चरित्र के लेखक के रूप में जाना जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव को जो है वो गीत गोविंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम जो है वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक था। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। हर्षचरित्र किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने जो है वो हर्षचरित्र लिखी है। हर्षवर्धन के प्रत्येक 5 वर्ष में सभा का आयोजित कहाँ करता था? हर्षवर्धन जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग के अंदर जो है सभा का आयोजन करता था। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन स्वयं जो है वो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासन में बना? तो राजराज प्रथम जो है चोल वंश का शासक था, उसने जो है वो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय को जो है वो चोल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कांस्य की नटराज मूर्ति किस काल की है? तो चोल काल की जो है वो कांस्य की नटराज की मूर्ति है। स्थानीय स्वशासन किस वंश की मुख्य विशेषता है? तो चोल वंश की मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। होयसल वंश की राजधानी क्या है? तो द्वार समुद्र जो है वो होयसल वंश की राजधानी है। यादव वंश की राजधानी क्या थी? तो देवगिरी को यादव वंश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अंकोरवाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है वो किसने बनाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो है वो अंकोरवाट के मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। पूरा पाषाण काल में मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पूरा पाषाण के अंदर मानव जो है मनोरंजन के लिए क्या करता था? शिकार करता था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल के अंदर जो है वो आग का आविष्कार हुआ है। पहिए का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल के अंदर जो है वो पहिए का आविष्कार हुआ है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग जो है मनुष्य ने सबसे पहले किया था। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा है? तो वो कुल्हाड़ी जो औजार है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पहला औजार है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल के अंदर हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो को भारत का सबसे प्राचीन कहते हैं। ये जो बात लिखी गई है गाइज, ये जो है वो इंडिया पाकिस्तान विभाजन के पहले की है। वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर जो है मेरठ के अंदर है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सूतकांगी डोर जो है ये बलूचिस्तान के अंदर है। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम स्थल है। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो बनावली हरियाणा के अंदर से जो है वो मिट्टी के बने हल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु जो है उसका अंकन जो है हड़प्पा के मोहरों पर सबसे ज्यादा मिलता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाल दत्त को जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक के रूप में जाना जाता है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास को मालविका अग्निमित्रम के लेखक के रूप में जाना जाता है। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट जी के द्वारा एक सिद्धांत के अंदर जो है वो की गई थी। वैसे जो उसका अंश जो है वो एक अज्ञात भारतीय या कह दीजिए आर्यभट्ट जी ने जो है वो शून्य की खोज की थी। अजंता की गुफाएं किस काल की है? तो गुप्त काल की है अजंता की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? एलोरा की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो ब्राह्महीर जो है वो पंच सिद्धांतिका के लेखक है। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन का केंद्र कौन सा था? तो मथुरा को जो है हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के केंद्र के रूप में जाना जाता था। कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसली को कलिंग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इंडिका मूलतः किसके द्वारा लिखी है? इंडिका जो बुक जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य जो चाणक्य है किसका प्रधानमंत्री था? तो वो जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र का विषय क्या है? अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा रचित एक पुस्तक है। उसका विषय जो है वो राजनीति है। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो अंतिम दिनों में जो है वो जैन धर्म अपना लिया था और संलेखना विधि से उसने अपने प्राण त्यागे थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है? तो 7 भागों में विभक्त था। अशोक के शिलालेख की लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी जो है मुख्यतः अशोक की शिलालेखों की लिपि के रूप में जानी जाती है। अशोक का वह अभिलेख जो 2 लिपियों में ग्रीक और अरामी में है वो है सार ए कुना जो है वो कंधार के अंदर अभिलेख है। वो जो है अशोक का 2 लिपियों के अंदर है, ग्रीक और अरामी में। सार ए कुनाई जो है कंधार के अंदर स्थित है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला जो है वो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अशोक के पुत्र पुत्री का नाम जिन्हें श्रीलंका भेजा गया तो महेंद्र और संघमित्रा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने इन्हें श्रीलंका भेजा था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख के अंदर जो है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से जो है अशोक ने जो है वो शिक्षा ली थी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ जो है वो अंतिम मौर्य सम्राट था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर के रूप में भी जाना जाता है। चरक संहिता किस विषय पर आधारित है? चरक संहिता जो है वो चिकित्सा के ऊपर आधारित है। बुद्ध चरित्र यानी कि बौद्धों की रामायण के लेखक कौन है? तो अशोक घोष को जो है वो बुद्ध चरित्र के लेखक के रूप में जाना जाता है। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है वो हुआ है। गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका तो वो कौन था? स्कंदगुप्त था। अमरकोश के लेखक कौन है? तो अमर सिंह को अमरकोश के लेखक के रूप में जाना जाता है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो वो है ऋतु संहार जो है वो कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। अजंता की चित्रकारी में क्या दर्शाया गया? तो जातक कथाओं का वर्णन जो है वो अजंता की चित्रकारी में देखने को मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से जो है भीतरी स्तंभ लेख का संबंध है। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो है वो चीन का निवासी था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? तो अनवर ए सुहेली ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दंडी को 10 कुमार चरित्र के लेखक के रूप में जाना जाता है। मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी की गाड़ी के लेखक कौन है? तो शूद्रक को जो है वो मृच्छकटिकम या मिट्टी की गाड़ी के लेखक के रूप में जाना जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वो था कन्नौज। और कन्नौज जो है वो हर्षवर्धन की राजधानी भी रही है। प्रतापशील हुण हरिण केसरी किसकी उपाधि थी? तो ये प्रभाकर वर्धन की जो है वो उपाधि थी, प्रतापशील और हुण हरि केसरी। कुंभ मेले की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को जो है वो कुंभ के मेले की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। हैनसोंग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हर्षवर्धन को हैनसोंग ने शिलादित्य की उपाधि दी है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो रवि कीर्ति जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था।
मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन को जो है मत विलास प्रहसन के लेखक के रूप में जाना जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने जो है वो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम को जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किस धर्म से? तो हिंदू और जैन धर्म से जो है खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हम्पी कर्नाटक से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट जी ने जो है वो शून्य का आविष्कार किया था। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित को हितोपदेश के लेखक के रूप में जाना जाता है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, जिसमें हमारे जो जितने भी नृत्य है वो उनका वर्णन मिलता है नाट्य शास्त्र के अंदर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया के अंदर अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा? तो नालंदा को प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। खजुराहो के में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल राजपूतों ने जो है वो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो कि राजस्थान में है, वहाँ एक विजय स्तंभ जो है वो स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल को जो है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल को जो पाल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को जो है वो अलंकृत करते थे। कौन? जयदेव करते थे। और जयदेव ने किसकी रचना की है? गीत गोविंद की रचना की है। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम जो है वो सोमनाथ के मंदिर पर जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने वहां आक्रमण किया था, तो गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच जो वो चंदावर का युद्ध हुआ था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो धंग देव ने जो है वो कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान के अंदर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद्रप्रदयी ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो यही थी गाइज हमारी 100 क्वेश्चनों की क्लास। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दें। और एक अच्छा सा कमेंट जो है वो आप हमें कर सकते हैं। तो ये जीएस एक्सप्रेस सीरीज का आज क्लास नंबर 2 था। इसी प्रकार मैं आपको 25 क्लासेज जो है वो करवाने वाला हूँ, और उन 25 क्लास के अंदर जो है मैं आपको टोटल 2500 क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।